परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है विद्यार्थियों के हितार्थ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का एक निराकरण, एक विश्लेषण, एक सरलीकरण। प्रायः विद्यार्थियों को सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट नेम और प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे को लेकर एक भ्रम सा बना रहता है। उनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं देखा जाता है। उन्हीं के हितार्थ आइए चलते हैं एक छोटे से प्रयास की ओर, सिंगुलर प्लूरल की एक स्पष्ट अवधारणा के साथ। सिंगुलर प्लूरल जानिए, बड़ा है इनका मान, भली भात समझे इन्हें, भली भात समझे इन्हें, सेंटेंस बने आसान। वाक्य रचना में सिंगुलर प्लूरल अर्थात एक वचन और बहुवचन के ज्ञान बिना वाक्य का निर्माण नहीं हो पाता, बहुत ही कठिनाई होती है। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट में होता है कन्फ्यूजन, इसीलिए आया हूँ भैया लेकर सॉल्यूशन। इनके निर्धारण में जो कन्फ्यूजन होता है उसी का एक सलूशन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्लूरल होता बहुवचन, सिंगुलर एक वचन, आई वी यू दे प्लूरल ही शी इट नेम एक वचन। प्लूरल को बहुवचन बोलते हैं और सिंगुलर को एक वचन। आई वी यू दे प्लूरल, प्लूरल के अंतर्गत हम किस सब्जेक्ट को लेते हैं? आई वी यू दे। और सामान्यतः एक वचन में ही शी इट और नेम, कॉमन नाउन। अब देखते हैं आई को लेकर। आई कभी प्लूरल तो कभी सिंगुलर की तरह व्यवहार करता है। आई मतलब केवल एक, फिर यह कैसे बहुवचन, इस पर जोर न चले हमारा, अंग्रेजों का यही कथन। विद्यार्थियों को लगता है कि आई का आशय तो केवल एक होता है, फिर ये बहुवचन की श्रेणी में कैसे गया? तो इस पर सिर्फ एक ही बात है, इस पर जोर न चले हमारा, अंग्रेजों का यही कथन। अंग्रेजी भाषा हम अध्ययन करते हैं, उनकी भाषा में उन्हें आई को प्लूरल बहुवचन की श्रेणी में रखा हुआ है, हमें वैसा ही मानकर चलना है। लेकिन हिंदी और संस्कृत में हमें आज़ादी है। हिंदी संस्कृत दोनों में आई को समझे एक वचन। हिंदी में आई है, मैं संस्कृत में कहते इसे हम। संस्कृत दोनों में, हिंदी संस्कृत दोनों में आई को समझे एक वचन। हिंदी और संस्कृत में जो आई अर्थात मैं का व्यवहार है वह एक वचन की ही तरह होता है। अब देखें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई का व्यवहार किस तरह से बदल रहा है।
पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक बात की चर्चा थोड़ी बर लगाते प्लूरल संग सिंगुलर संग वाज जरूरी। अब सामान्यतः नियम है कि वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहाँ पर आई अपना व्यवहार बदल देता है। इसको आप अपवाद समझ सकते हैं। आई अपने प्लूरल ग्रुप को छोड़कर सिंगुलर अर्थात वॉज के साथ आता है। आई की उद्दंडता से हम सब हैं परेशान, लब करता है वाज से बरकी करे नकान। यह वाज के साथ लव करता है और वर की अनदेखी कर देता है। अतः स्पष्ट रूप से समझें, जब भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाएं, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वर नहीं कह सकते। बहुरूपीय इस आई ने कर देना के में दम, बड़े ध्यान से इसे समझ दूर करे हम भ्रम। इसलिए आई का भी जब भी प्रयोग करना हो तो थोड़ी सावधानी का व्यवहार करना चाहिए। आगे एपिसोड में प्रयास होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और बहुत से प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट कब और किस अवस्था में हो जाते हैं, उस पर हम विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।